नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गणित कक्षा 6 प्रश्नावली 2.1 प्रश्न क्रमांक 5 तक प्रश्न क्रमांक 6 तक हमने कर लिए थे पिछले वीडियो के अंदर। तो अभी हम प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 7 अभी हम करने वाले हैं। तो 7वां प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्याओं के बाईं ओर स्थित है? इनके बीच उपयुक्त चिन्ह बड़ा या छोटा का प्रयोग करिए। तो भाग इसका ए देखिए क्या है, 530 और 503। भाग बी इसका क्या है बच्चों, 370 और 307। उसके बाद इसका भाग सी हम देखते हैं क्या है, 98, 765 और इसके साथ इन्होंने आपको दे रखा है 56, 789, 56, 789। ठीक है। भाग डी इसका देखते हैं, आपको क्या दे रखा है, 983, 983, 0415 और 10023001। अब इनमें हमें चिन्ह लगाने के भी इनके बीच में बड़ा या छोटे का कौन सा निशान इनके बीच में लगने वाला है। ठीक है। तो देखिए बड़ा छोटे का निशान मैं एक कलर बदल देता हूँ ये पेन का, तो पता लग रहा है कि भाई 503 क्या है, छोटा है किससे, 530 से। जो अंदर की तरफ होता है वो बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है बच्चों। और अब आगे देखिए, फिर 370 बड़ा हो गया, और फिर क्या हो जाएगा 98 वाला, ये बड़ा हो गया, और उसके बाद फिर ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इन प्रश्नों को कर देना है। ठीक है विद्यार्थियों, अभी हम चलते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा हमें कथन सही या गलत हमें बताने हैं। तो ठीक उससे पहले मैं थोड़ा सा ये पेन का कलर बदल देता हूँ और पेन का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और प्रश्न क्रमांक हम आ चुके हैं 8 पर। पहला भाग, शून्य सबसे छोटी संख्या है। ठीक है। तो आपको ये सही तथा गलत बतानी है कि क्या शून्य सबसे छोटी संख्या है। भाग भी क्या बोल रहे हैं, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। भाग सी आपको क्या बोल रहा है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। भाग डी आपसे क्या पूछा है, 600 599 का परवर्ती है। तो पहले हम ये 4 प्रश्न करते हैं। चारों में से देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है यानी पहला जो भाग है, शून्य सबसे छोटी संख्या नहीं है, यानी ये गलत है ये स्टेटमेंट। दूसरा, 400 का पूर्ववर्ती 399, ये भी गलत है। ठीक है। उसके बाद शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, हाँ जी ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अगला, ये इसका परवर्ती है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों, ये भी सही है। चलो, अब ये 4 इसके हो चुके हैं, डी तक हमने कर लिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे अगले प्रश्नों पर। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ साफ। अब हम चल रहे हैं ई भाग। इसका जो ई भाग है वो क्या है देखिए, ई आपको दे रखा है सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। भाग एफ आपको दे रखा है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। फिर भाग जी आपको दे रखा है 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों। उसके बाद भाग एच आपको दे रखा है एक
सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। भाग ई। अब हम देखते हैं इनके उत्तर। भाग ई जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है यानी ट्रू है। भाग एफ जो है वो हमारा फॉल्स है। भाग जी की बात करें तो बच्चों वो भी क्या है, फॉल्स है। और भाग एच की अगर बात करें तो वो भी बच्चों क्या है भाई, फॉल्स है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। आगे हम करते हैं आई। आई भाग देखते हैं इसका क्या है। ये हमने पेन और ये पेन कलर फिर से काला ले लेते हैं। हम भाग आई पर आ चुके हैं। आई भाग क्या बोल रहे हैं, प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। आई के बाद है जे, पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। उसके बाद है के, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच स्थित है। उसके बाद कौन सा भाग आ रहा है, एल एम। और उसके बाद पूर्ण संख्या दो अंकों की सदा सदैव एक संख्या होती है। ठीक है बच्चों, तो ये के तक हमने नोट कर लिए। बाकी जो बचे हुए भाग हैं वो आप अपने आप ट्राई कर लेना। अभी मैं इनके आपको सही गलत बता देता हूँ। ठीक है, ये हमने पेन का कलर बदल लिया। प्राकृत संख्या आई, आई हमारा भाग है बिल्कुल ट्रू। ठीक है, उसके बाद जे हमारा है गलत, फॉल्स। और के जो भाग है वो भी है फॉल्स। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 2.1 पूरी होती है। आगे के वीडियो में हम जानेंगे प्रश्नावली 2.2 के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।